चलो, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं मैप क्लास। कल ही बताया जा चुका था कि मैप क्लास एक्स्ट्रा क्लास की जाएंगी। इट्स अ फर्स्ट क्लास, है ना। मैप चूंकि हम भारत देश में रह रहे हैं। किस देश में रह रहे हैं? भारत देश में। और भारत देश में रह रहे हैं तो भारत के राज्यों के बारे में भी हमें जानना होगा, उनकी भाषाओं के बारे में जानना होगा, वहां पर कौन सा ऐसा क्षेत्र है या कौन किस चीज के लिए, किस उद्देश्य के लिए वो राज्य जाना जाता है। जैसे राजस्थान अगर मान लिया जाए तो राजस्थान किस चीज के लिए फेमस है? अगर ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो वहां पर रेगिस्तान है। क्या है? झारखंड हमारा, अभी हम लोग किस जिले से बिलोंग करते हैं? किस जिले से? बोकारो जिले से। वेरी गुड। तो झारखंड राज्य बोकारो जिला, तो बोकारो जिला किस चीज के लिए फेमस है? ऐसे अगर हम लोग देखें तो हमारे बगल में क्या है? बोकारो स्टील। तो बोकारो स्टील प्लांट जब है तो उसके वजह से फेमस है। इसी प्रकार से हर राज्य, हर जिला किसी न किसी उद्देश्य से फेमस है। तो अब हमें याद करना है। अब हम याद कैसे करेंगे? तो याद करने का भी एक तरीका है। कैसे देखा जाए? अब चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा वो क्या करता है? क्या करता है? भारत के बीचों बीच से गुजरता है ना। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। वेरी गुड। किन किन राज्यों से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है क्या? गुड। अब देखिए क्या है यहाँ पर, जब बीचों बीच क्रॉस करती है तो ऐसे जाती है ना। और हाँ, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। ठीक। अब देखिए एक चीज, इसका भी ट्रिक है। चूंकि ये कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है तो ये मैप में आप जब देखोगे तो यहाँ नंबरिंग रहता है ना, 23, 24, 25, 26, 27 वो डिग्री में मापा जाता है। इधर भी, इधर भी। ठीक है। अप साइड और नीचे साइड, बगल साइड, दोनों तरफ रहता है, ऊपर भी और नीचे भी। अब चूंकि हमारा जो देश है ये यहाँ तक सीमित है ना, और इधर में यहाँ तक, और नीचे देखा जाए तो यहाँ से ऐसे। ये छोटा मैप है, थोड़ा सा मैप समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हूबहू उसी के जैसा है ना। अब इसमें नोट डाउन नहीं करना है कि भाई यहाँ पर ये तिरछा है, वो ऊंचा है, ये थोड़ा और लंबा जाएगा। ये हमें भी पता है और आपको भी पता है ना, सबको पता है। तो बस मैप को इस तरह ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ कर लेना है मैप। और मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है। चलिए, अब चूंकि कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है तो ये गया। देखिए किस किस राज्यों से जा रहा है। यहाँ पर कौन सा राज्य है? गुजरात। फिर कौन सा राज्य से गया? फिर 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 मिजोरम। मतलब कितने राज्यों से कर्क रेखा गया? 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से गया? 8। कौन कौन था? पहला कौन था? गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा पश्चिम बंगाल। सातवां त्रिपुरा। वेरी गुड। आठवां मिजोरम। और है? नहीं। एक और है, ध्यान दीजिए। और है? वेरी गुड। नहीं है, यही ध्यान देना आपको। ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से। गुजरात राजस्थान का कुछ हिस्सा में गया। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आप एक चीज गौर कीजिए, जो बच्चे जानते होंगे वो बताएंगे कि पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। ये हमारा कौन सा हिस्सा हुआ? ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ है। ये कौन सा साइड है? नॉर्थ साइड है। और ये साउथ। हम लोग बोलते हैं ना, साउथ मूवी तो देखते होंगे। ये इधर, ये पूरा तेलुगु में चलता है,
मैक्सिमम नंबर। नॉर्थ साउथ तो ये क्या हुआ? वेस्ट। वेरी गुड। जब ये नॉर्थ साउथ तो ये ईस्ट और वो वेस्ट, तो ये ईस्ट साइड हुआ। तो जब ईस्ट साइड हुआ ये, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक चीज गौर करेंगे कि ये है पूर्व। ईस्ट मतलब क्या होता है? पूर्व। पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो ये बताइए कि यहाँ पश्चिम बंगाल क्यों है? यहाँ पूर्व बंगाल होना चाहिए था, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं है? पूरब में है और पश्चिम बंगाल लिखा जा रहा। कोई बता पाएंगे? कुछ तो ट्विस्ट होगा, कुछ तो कारण होगा क्या? वहाँ पे पहले बांग्लादेश भी, तो पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों साथ मिक्स था। वो जब अलग हुआ ना, तो वो बांग्लादेश चला, पाकिस्तान तरफ शायद चला गया, तो वो तो पाकिस्तान तरफ चला गया, लेकिन कहाँ गया वो फिर? आप सही जा रही हैं, वेरी गुड। ऐसे ही था, ये पूरा एक एरिया था, है ना। ये जो बांग्लादेश अभी है हमें यहाँ पर, हमारा बांग्लादेश, वो तो बांग्लादेश था क्या? ये पूरा था, ठीक है। ये पहले था एक पूरा बंगाल था, जो कि पूर्व बंगाल, और ये पश्चिम बंगाल। यहाँ पर क्या था? पूर्व बंगाल और ये पश्चिम बंगाल। 1905 ईस्वी में संधि के बाद जब ये अलग हुआ, तो पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल हुआ। तो पूर्व बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में गया। किसके हिस्से में गया? यहाँ हमारा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के हिस्से में गया। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान से भी ये करके ये एक अलग सा देश बना दिया। कौन सा देश बना? बांग्लादेश। कौन सा देश बना? बांग्लादेश। वो पाकिस्तान के अंदर गया था, लेकिन फिर ये अलग होने के बाद, बहुत सारे मैटर खत्म होने के बाद, ये कौन सा राज्य बना दिया? अपना एक अलग सा देश बना दिया, बांग्लादेश, है ना। कौन सा देश बना दिया? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बना दिया, तो ये अब हट गया। ये अब अपना है और ये अपना। तो ये पूर्व बंगाल था तो वो हट गया, ये पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल रह गया। हालांकि ये रहना नहीं चाहिए था अभी तक। ये पश्चिम बंगाल से अब इसका नाम चेंज कर देना चाहिए था, ठीक है। केवल और केवल बंगाल रखना चाहिए था, या कुछ कर देना चाहिए था, बस। वो हमारा काम नहीं है, हमारा और आपका काम नहीं है ना। वो अब सरकार का काम है। वो अब सरकार सोचेगी कि उन्हें क्या करना है। हम आते हैं राज्यों और उनके कारणों को समझेंगे कि कैसे वो फेमस है, कैसे उन्हें जाना जाता है, और कैसे याद करने का एक आसान तरीका है। उनकी भाषाएं क्या क्या है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ भी बोले, जैसे हरियाणा में आप बोलते हो हरियाणवी बोला जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, तो यहाँ मराठी क्यों नहीं बोला जाता? इस टाइप के बहुत ऐसा चीज है, बस सीखेंगे। चलिए आइए, अब समझ गया पश्चिम बंगाल इसका नाम क्यों रह गया अभी तक, ठीक है। दूसरा चीज, कर्क रेखा समझ गए कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और त्रिपुरा और चलिए, कितने राज्यों से गुजरती है? कौन कौन राज्यों से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कोई दिक्कत? याद करने का लाइन वाइज अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए एग्जाम हॉल में, अगर आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछ दिया जाए कि इसको लाइन वाइज असेंडिंग ऑर्डर में बताइए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? छोटा से मतलब लाइन वाइज अगर बोल दिया जाए कि इधर से मतलब स्टार्टिंग है, मतलब ये शुरुआत है, समझिए छोटा है ना। ऐसा नहीं कि ये राज्य छोटा है, ऐसा नहीं। इधर से स्टार्टिंग कर अंत तक। अगर पीछे से भी बोला जाए तो उसका भी, तो आप ऐसे ही नॉर्मल कर देना अगर याद नहीं हो पाए तो। गु रा म छ झा प त्रिमी, मतलब गुराम छझा पत्रिमी, नॉर्मल आपको लाइन वाइज याद रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी उससे पहले हम लोग याद कर लेंगे इसको। पहला कौन होगा? गुजरात। दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठा? सातवा? आठवा? चलिए, कौन बता देगा लाइन वाइज? आप बताइए, प्राची आप बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना हुआ? 8। गुड। आपको सभी को याद करना है ना, बोलना है। पहला क्या है? गुजरात। दूसरा? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। चलिए साथ में बोलिए सब। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर से बोलिए। अब मैप पर आइए। पहला क्या है? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा?
छठा, सातवां, आठवां, पीछे से बताइए, आठवां, सातवां, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। चलिए आप बताइए जिगर, पहला, गुजरात, दूसरा, राजस्थान, तीसरा, मध्य प्रदेश, चौथा, छत्तीसगढ़, पांचवा, झारखंड, छठा, पश्चिम बंगाल, सातवां, त्रिपुरा, आठवां। मिजोरम। फिर से लाइन में बोलिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। वेरी गुड। आप बताइए बच्चा, लाउडली। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये बच्चा याद किया था क्या? अब इनका क्या नाम है कि हम याद नहीं किए। कौन याद किया? किसी को याद था? नहीं याद था। अभी याद करवाया जा रहा है। मैं कब से बोल रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ लिखा भी हुआ है। तो इसमें याद करने की क्या आवश्यकता है? मैं आपको याद करवा रहा हूँ तो फिर क्या? आपको अपने दिमाग से याद करना है। अभी आप याद नहीं करोगे तो आपको आगे भी समझ में नहीं आएगा, पूरा मैप याद नहीं होगा, खत्म चीज। वो बच्चा क्या याद किया था क्या? पहले से याद किया था? नहीं याद किया था? वो समझा तो आपको समझना होगा अपने से, है ना? ठीक है खुशी, आप बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे देश को दो भागों में बांटती है। ये बांटने वाली कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? किन किन राज्यों से? वेरी गुड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और वेरी गुड। ये चीज आपको पूरा याद होना चाहिए, है ना? ये पहला चीज। अब बताइए, मध्य प्रदेश कहाँ है हमारे देश के? मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश सेंटर में दिख रहा है ना? सेंटर में दिख रहा है। मान लिया जाए कर्क रेखा के बीचों बीच दिख रहा है ना, ऐसे नॉर्मल भी, ऐसे भी देखेंगे तो बीच में, ऐसे भी देखेंगे तो बीच में, नॉर्मल, है ना? स्पेसिफिक याद करने के मामले से सोचिए, कहाँ पर है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश से पहले हम लोग कर्क रेखा किस राज्य से गुजर रहा था? तो राजस्थान उसके बगल में हो गया, है ना? उससे भी पहले कौन था? तो मतलब गुजरात यहाँ है। मध्य गुजरात के बाद कौन है? उसके बाद फिर खत्म। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। मतलब लास्ट पॉइंट क्या गया मेरा? मिजोरम यहाँ का, और इधर का गुजरात यहाँ से स्टार्टिंग था। ये कर्क रेखा का था। चलिए अब गौर कीजिए। अब एक चीज, कर्क रेखा समझ गए, दूसरा चीज समझिए, हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? किसी को मालूम? किसी को पता हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं। वेरी गुड, आपने बोला। 28। कहां से? चलिए कोई बात नहीं। हमारे 8वें अनुसूची में, हमारे भारतीय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितनी भाषाओं का? 22 लैंग्वेज। क्या है ये? लैंग्वेज। 22 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज। ठीक है, कौन कौन है? नॉर्मल सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखिए 22 लैंग्वेज मान्यता मतलब हमारे उल्लेख में है। पहला देखिए, ये तो चूंकि अब जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, लेह लद्दाख हो गया ना, तो ये बढ़ गया, लेह लद्दाख हो गया ना। तो अब चूंकि जम्मू कश्मीर नहीं रहा, ये ऐसा नहीं है कि ये पुराना ये है, ठीक है? मैप ये हमारा अपडेटेड है, मैप ही है। बट हम अभी सीख रहे हैं कि हमको मैप जानना कहाँ है, कि कौन सा राज्य कहाँ है, उसकी भाषाएं क्या, उसकी खूबियां क्या है ना? वो सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, ठीक है, कि कौन अभी क्या है, नहीं है ना? तो चलिए ये देखिए, कश्मीर में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? कश्मीरी। वेरी गुड, कश्मीरी। वेट,
चलिए, कश्मीर में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? कश्मीरी। गुड। और वहां क्या बोली जाती है? सिंधी। क्या बोली जाती है? यहाँ क्या कश्मीरी भी बोला जाता है, और चूंकि यहाँ पर पाकिस्तान है तो ये तो अब सिंधी भाषा सिंध में बोला जाता था, लेकिन सिंध अभी कहाँ पर है? सिंधु कहाँ है अभी? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में है, लेकिन पहले तो यही था। तो यहाँ पर सिंधी भाषा भी बोली जाती है। तो सिंधी भाषा हो गया, कश्मीर और सिंधी। उसके बाद क्या आता है? तो पंजाब में क्या बोला जाता है? गुड, पंजाबी। वेरी गुड। अब देखिए, इन सभी क्षेत्रों में क्या बोला जाता है? हिंदी। क्या बोला जाता है? इन सभी क्षेत्रों में हिंदी बोला जाता है, मैक्सिमम, है ना? मैक्सिमम हिंदी बोला जाता है। अब अपना जैसे लोकल भोजपुरी, हमारा लोकल भाषा भोजपुरी है बिहार का, लेकिन भोजपुरी का उल्लेख हमारे अनुसूची में नहीं है, लेकिन हमारे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है। उसी तरह इनका भी लोकल भाषा होगा, लेकिन मैक्सिमम क्या बोला जाता है? ठीक है, हिंदी। इन सभी क्षेत्रों में हिंदी बोला जाता है। अब बताइए, अगला पहुंचते हैं हिंदी के बाद। चलिए, अब ये चूंकि क्षेत्र खत्म हो गया बिहार तक, तो उसके बाद पहुंचते हैं इधर असम। असम में क्या बोला जाएगा? असामी। क्या बोला जाता है? असामी। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको माइंड नहीं करना है, ठीक है? ये नॉर्मल जैसे कि हम लोग नाम लिखते हैं रौनक, तो रौनक का ही स्पेलिंग है ना, रौनक तो रौनक, है ना? सेम वही चीज। ये नहीं कि आप आसामी का ASAM होता है तो आप ASSAM क्यों लिख दिए, ऐसा नहीं है ना। समझना है बातों को, सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है? चलिए, इधर क्या बोला जाता है? असामी। उसके बाद चलिए यहाँ, उसके बाद जब इधर से हो गया, इधर गया, तो फिर कहाँ आएंगे? यहाँ बंगाल में क्या बोला जाता है? बंगाली। वेरी गुड, बंगाली। उसके बाद देखिए नीचे में क्या है? क्या बोलेंगे यहाँ पर? उड़िया। उर्दू कौन बोल रहा है? मतलब कुछ भी। तो उड़ीसा में उर्दू मतलब कुछ भी, ठीक है? उड़ीसा में क्या बोला जाता है? चलिए, उसके बाद ऐसे ना जाकर, यहाँ के बाद हम लोग चूंकि ऐसे हैं, और उसके बाद यहाँ जम करते हैं ना। गुजरात में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। यहाँ भी कोई बोल दो कुछ अलग। गुजरात के बाद तो महाराष्ट्र में क्या बोलेंगे? मराठी। क्या बोलते हैं? मराठी। वेरी गुड। जब महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं तो उसके बाद आया कर्नाटका। कर्नाटका में क्या बोलेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ ये सब तो मिला हुआ है ना हिंदी के लिए, तो इस एरिया में उड़ीसा, उड़िया, कुछ सम हिंदी यहाँ पर है ना। महाराष्ट्र में क्या चलता है? मराठी। कर्नाटका में क्या चलेगा? कर्नाटका में क्या चलेगा? कन्नड़। क्या चलेगा? मतलब कुछ भी। कर्नाटका में कन्नाडी। वाह। कर्नाटका में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कन्नड़। पहले क्या बोलते थे? कश्मीर में कश्मीर में, उसके बाद नीचे, उसके बाद फिर इधर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर तेलंगाना में क्या बोलेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, तेलुगु। उसके बाद इधर क्या बोलेंगे? तमिलनाडु तरफ तमिल बोलेंगे। फिर देखिए अब क्या बचा? केरल। केरल में क्या बोलेंगे? कन्नड़। मलयालम। क्या बोलेंगे? मलयालम। कुछ मिस्टेक पे कोई नहीं जाएगा कि हाँ आप ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए लिखने में, यहाँ पर चिन्हित करने में ये कर दिए, वहां पर ज्यादा बड़ा के लिख दिए, ऐसा कोई माइंडेड नहीं करेगा, है ना। नॉर्मल समझना है, क्योंकि आपको समझना है, आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कौन सी भाषाएं कहाँ बोली जाती है, कैसे हम अपने राज्यों को समझेंगे, उस कारण से आपको समझाया जा रहा है, उस उद्देश्य से समझाया जा रहा है, न कि आपको चित्र दिखाया जा रहा है कि चित्र इतना ही ऐसे टेढ़ा होता है, इतना ही अंदर होता है ना। ये आपको नहीं बताया जा रहा है, ये हमारा दिल्ली है, ये है ना, ठीक है। अब देखिए ये 13 भाषाएं हो गई। अब पहले इसको बताइए, पहले क्या बोलेंगे? फिर 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 उड़िया फिर गुजराती फिर मराठी फिर कन्नड़ फिर तेलुगु फिर तमिल फिर मलयालम। कोई दिक्कत
ये है उनकी लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। अब पहला बताइए, कौन बताएगा पहले? तो ये हुआ इनकी भाषाएं। क्या है? अभी अभी और भी भाषाएं हैं, क्योंकि कितनी भाषाएं हमको पढ़ना है? 22 भाषाएं पढ़नी है। तो 22 भाषाएं पढ़नी है, तो अभी कितनी भाषाएं हुए यहाँ? 13 भाषाएं हुए। तो अभी आपको और कितने जानने हैं? 9 9 को जानना है। तो 9 को जानने के लिए चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या, पहले ये तो याद हो जाए एक बार, कौन कौन सी भाषाएं हैं? गुड, एक साथ बोलेंगे तो ज्यादा याद होगा। अब कोई मलयालम बोल देगा, कोई तमिल बोल देगा, तो मलयालम तमिल कंफ्यूज होके उसको मलाई बोल देगा। तो मलाई उसको नहीं बनाना है ना, मलाई ना बनाकर उसको क्या बनाना? तमिल और मलयालम अलग अलग बनाने। ठीक है, मलाई नहीं खाना है। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, ठीक है, बोलिए। कश्मीरी, अब बताइए, मेरी तरफ देखकर बताइएगा, कश्मीरी कहाँ बोला जाता है? सिंधी, पंजाबी, हिंदी, इस एरिया में सब में झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, है ना? ये बीच के सभी क्षेत्रों में मैक्सिमम क्या बोला जाता है? हिंदी बोला जाता है। इस एरिया में मैक्सिमम हम ले सकते हैं कि असम में है तो आसामी बोला जाता है। ठीक है, इस एरिया में अधिकतर क्या बोला जा सकता है? आसामी। अभी उसके अलावा भी है बहुत सारे। फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ उड़ीसा में, फिर कोई दिक्कत? नहीं सर। कौन बच्चा आकर बता देगा पूरा? कोई बता पाएगा पूरा? एनीबॉडी एल्स? कौन बता देगा पूरा कि कहाँ कैसे 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 ऐसे ऐसे आकर किस राज्य में कैसे कैसे, है ना? चलिए आइए बताइए, आइए आइए आइए, चलिए बताइए, बच्चों की तरफ बताइए। कश्मीर में कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीर में सिंधी बोलते हैं, यहाँ पे पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, और बीच के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश में हिंदी बोलते हैं। इधर से असम में हम लोग असमी बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में बंगाली बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं, गुजरात में हम लोग गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, तेलंगाना में तेलुगु बोलते हैं, तमिल में चलिए ठीक है, तो मलयालम था हमारा इधर केरल साइड। अब देखिए, अब ये चूंकि हमारे राज्यों के भाषाओं के बारे में आपने पढ़ लिया। अब एक चीज गौर करते हैं, इसके अलावा कौन कौन से भाषा हम लोग पढ़ते हैं? जैसे कि मान लिया जाए कि उर्दू अधिकतर बोला जाता है कि मुसलमान हमारे भाई बहन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उर्दू मैक्सिमम कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उर्दू एक लैंग्वेज है। उर्दू वो क्या बोलते हैं, अरबी और फारसी जो था, लोग अरबी और फारसी थोड़ा सा डिफिकल्ट था पढ़ने में, है ना? तो अरबी और फारसी जब डिफिकल्ट था तो क्या किया ना कि कुछ लोग थे ना जो दोनों को जोड़कर उर्दू बना दिया, है ना? उर्दू एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है कि हाँ उर्दू हमारा ये था। वो क्या था कि अरबी और फारसी पढ़ा जाता था, क्योंकि पहले मुसलमान भी हमारे बहुत सारे राज किए, जैसे अकबर हो गए, बहुत सारे हैं, तो वहाँ अरबी फारसी वगैरह चलता था। तो क्या किया ना कि उन लोगों को जब समझ में नहीं आता था, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, तो वो अलग भाषा बना दिए। अब हम ही और आप, जैसे हमारे बिहार में देखिए, वो हिंदी करते करते वो भोजपुरी बन गया, है ना? लेकिन भोजपुरी को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन भोजपुरी चूंकि ज्यादा बोला जाता है हमारे राज्य में, हमारे अगल बगल राज्य में, जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश,
अगल बगल राज्यों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि भोजपुरी हर जगह कहीं ना कहीं बोला जा रहा है। और कहीं हद तक जाएंगे तो आपको पूरे राज्यों में कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो भोजपुरी जानता हो, क्योंकि हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे बिहार झारखंड के अधिकतर लोग अन्य राज्यों में भी काम हेतु गए हुए हैं, जो कि काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। तो उर्दू का निर्माण इस प्रकार हुआ है ना। तो उर्दू बोला जाने लगा तो उर्दू एक भाषा बन गया, और उर्दू एक भाषा बन गया तो इसको मान्यता प्राप्त दे दी गई। उसके बाद आता है, उसके अलावा क्या बनता है, जो हम जैसे अगर मान लीजिए कि हिंदू है तो हिंदू क्या पढ़ते थे पहले, संस्कृत। तो संस्कृत भी अभी भी हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जो अभी 8, 9, 10 या उससे कम वाले बच्चे होंगे वो संस्कृत पढ़ते ही पढ़ते होंगे, है ना। उनके क्लास में संस्कृत मस्ट होगा, उनके क्लास में संस्कृत मस्ट होगा। तो संस्कृत भी एक लैंग्वेज है ना। हमारे पंडितगण जो भी पहले का जितना भी जो भी वेद वगैरह लिखे गए हैं वो सारे किस में है, संस्कृत में ही है। ठीक है, संस्कृत में। ओके, अब अगला आता है, अब देखिए इसके अलावा ये भाषाएं होती है क्या, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चलिए उससे पहले हम ये याद करेंगे, पहले क्या था, गुड। चलिए आप बताइए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। गुड। और इसके अलावा कौन सी 2 भाषाएं होती हैं, उर्दू और संस्कृत। ठीक। और इसके अलावा ये होती है 15 हो गए, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। उर्दू संस्कृत के अलावा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, क्या, कोंकणी, हाँ, कोंकणी। उसको न भी पढ़ा जाता है, जैसे रामायण को रामायण भी लोग पढ़ते हैं ना, रामायण लिखा जाता है लेकिन रामायण पढ़ते हैं लोग। सेम उसी तरह कोंकणी लिखा जाता है और कोंकणी भी बहुत कोई पढ़ते हैं और कोंकणी भी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कोंकणी, फिर बोडो, फिर क्या, डोगरी, फिर मैथिली। कौन कौन लोग जानते हैं मैथिली, गुड। फिर है ना, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो ये सारी भाषाओं को क्या है, मान्यता प्राप्त है, जो कि हमारे 8वीं अनुसूची में लिखित है ना। ये 22 लैंग्वेज है। ठीक, ये 22 लैंग्वेज से हम पूरा भारत को माप दिए क्या, इस लैंग्वेज से हम पूरे भारत को माप दिए। शुरू में क्या था, सिंधी, पंजाबी, पूरा देश हो गया है ना, ये पूरा देश हुआ। दूसरा चीज, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन, वेरी गुड। इससे हमें क्या सीख मिला कि इधर कौन से राज्य और इधर कौन से राज्य, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले ये देखिए कि कौन कौन से राज्य बीच में है। ठीक है, ये राज्य बीच में है। तो ये तो हम लोग को कितने राज्य याद हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 राज्य याद हो गए। हाँ। ऊपर में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, कश्मीरी और तो वो कहाँ बोली जाती है, तो सिंपल है कि कश्मीर ऊपर हो गया, नीचे में क्या था, तो वहाँ क्या बोली जाती है, तो ये भी एक राज्य हो गया। 8 उधर, 2, 10 इधर। इधर देखिए, ये एक ही बन जाएगा बाद में। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सभी में क्या बोला जाता है, मैक्सिमम हिंदी बोला जाता है। सबका अपना अपना लोकल भाषा है, लेकिन मैक्सिमम क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है इस एरिया में।
तो इस एरिया में हिंदी बोला जाता। तो चलिए अब कंफ्यूजन होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार कहाँ है, तो उसका भी हम लोग याद करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग याद करेंगे। बट फिर भी अभी मैक्सिमम आपको याद कर लेना, क्योंकि अगर ये याद हो जाएगा तो इसके बगल में कौन है, ये तो याद हो जाएगा। हम लोग गुजरात के बाद कहाँ आते थे? महाराष्ट्र के पास। गुजरात के बाद तो सिंपल है कि गुजरात के बगल में ही महाराष्ट्र होगा ऑब्वियसली। तो गुजरात के बगल में क्या है? और महाराष्ट्र के नीचे क्या है? उसके बगल में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और उसके नीचे बस खत्म। सबसे नीचे क्या हो जाता है? केरल और उससे नीचे कौन सा देश है? श्रीलंका है। नीचे मान लीजिए श्रीलंका, मैं श्रीलंका को उठा रहा हूँ, है ना, दिस इज श्रीलंका। ठीक, ये श्रीलंका मैंने उठाया और उसे छोड़ दिया, बच जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। नॉर्मल भाषा में आपको याद करने का तरीका, ट्रिक कि इनकी भाषा है विद कर्क रेखा। आप पूरे भारत को याद कर सकते हैं कि भारत में कहाँ कौन सा राज्य स्थित है। ये बताइए बच्चों, बिना देखे बताएंगे सभी। केरल किधर है? सबसे नीचे। मैं पता चल गया ना कि कहाँ है। अब ये बताइए असम किधर है? मेरी आंखों में देखकर बताएंगे। असम ऊपर में सबसे राइट साइड, मतलब कहाँ, कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? ईस्ट में। कहाँ है? अब बताइए जम्मू कश्मीर कहाँ है? नॉर्थ में, सबसे ऊपर नॉर्थ में। वेरी गुड। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र गुजरात के बगल में है, ऊपर नहीं है ना। कहाँ है? गुजरात के वेरी गुड। महाराष्ट्र कहाँ है? मध्य प्रदेश के नीचे, गुजरात के बगल में, छत्तीसगढ़ के भी बगल में, तेलंगाना के ऊपर, कर्नाटका के ऊपर, मध्य प्रदेश के नीचे, गुजरात के बगल में, है ना। एक मैप को ध्यान रखना है, ये मैं मैप हूँ और मेरे लेफ्ट साइड क्या है, मेरे राइट साइड क्या है? नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। तो जब ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ हो गया जम्मू कश्मीर, हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश जो भी है, इधर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया यहाँ। फिर बिहार से जैसे इधर जाइएगा, इधर कौन सा क्षेत्र हो गया? आसामी लैंग्वेज से जाइए, यहाँ पर कश्मीरी और फिर मलयालम कहाँ बोला जाता है? केरल। मतलब सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे उसके बगल में तमिलनाडु और उसके ऊपर आंध्र प्रदेश और गुड। उसके बगल में कर्नाटक। उसके बगल में बोलना है, सभी को बोलना है, बात समझ में आ रहा है? उसके बगल में कर्नाटक, उसके बगल में कर्नाटक, है ना। उससे ऊपर महाराष्ट्र, उसके बगल में लेफ्ट साइड देखिए मेरा, है ना, इधर है मैप में मेरा। उसके बगल में नहीं, महाराष्ट्र के बगल में तेलंगाना। महाराष्ट्र के बगल में गुजरात। ये मेरा लेफ्ट हुआ ये। चलिए ठीक है। तो इस एरिया में तो आपको याद होगा कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ तक है। और आंध्र प्रदेश के बगल में यहाँ पर क्या चला जाता है? और उसके ऊपर में जब हम लैंग्वेज याद करें तो आसाम के बाद बंगाल, उसके बाद उड़ीसा आए थे, उड़िया। तो जब उड़िया आए तो इससे मतलब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अब ये एक चीज गौर कीजिए, चूंकि हम लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं? झारखंड। तो झारखंड के इर्द गिर्द में क्या है? देखिए गौर कीजिए, झारखंड के बगल में क्या है? यहाँ चूंकि मध्य प्रदेश इसके बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि मध्य प्रदेश हमारे बगल में है। तो बगल में कौन कौन हुआ? ये तो हुआ यहाँ, और ऊपर में बगल में। अब देखिए ये ईस्ट साइड है, तो झारखंड के ईस्ट में कौन है? झारखंड के ईस्ट में, झारखंड के ईस्ट में, ईस्ट में
वेस्ट में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और नॉर्थ में साउथ में। अब बताइए झारखंड के ईस्ट में, झारखंड के ईस्ट में वेस्ट में उत्तर प्रदेश और झारखंड के वेस्ट में वेस्ट कौन हुआ? वेस्ट। कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं बोलूं कि आपका नाम क्या है तो मेरा नाम अभिषेक है, आपके पापा का नाम क्या है तो मेरे पापा का नाम ये है। अगर जल्दी बोलूं तो क्या आप अपने पापा का नाम अभिषेक कुमार बताएंगे? नहीं। तो ध्यान देना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में एक ही है, कौन है? बिहार। झारखंड के नॉर्थ में नॉर्थ में झारखंड के नॉर्थ में क्या कर रही हो बच्चा? यहाँ फुल्ली ध्यान देना है ना, सीख रहे हो तो यहाँ पर ध्यान देना, सबको बोलना, ठीक है? झारखंड के ईस्ट में ठीक है, ध्यान देना है। झारखंड के ईस्ट में नॉर्थ में वेस्ट में उत्तर प्रदेश और साउथ में उड़ीसा। ठीक है, साउथ में अब फिर से बताएंगे। झारखंड के ईस्ट में वेस्ट में उत्तर प्रदेश और नॉर्थ में साउथ में चलिए अब बताइए झारखंड के नॉर्थ में बिहार। नॉर्थ में मतलब ऊपर गया ना, तो ऊपर क्या है? झारखंड के ऊपर क्या है? तो वो नॉर्थ हुआ ना, नॉर्थ ऊपर है ना, तो नॉर्थ में क्या हुआ? बिहार। कि किसको बता देंगे? मेरे पापा का नाम क्या है तो मम्मी का नाम बता देंगे। हाँ, जिसका जो चीज है, जो जिसके बगल में। झारखंड के नॉर्थ में क्या है? झारखंड के वेस्ट में ये देखा जाए तो अब बोलिएगा ये वो बोलिएगा नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में ये नॉर्दर्न ईस्ट है। क्या है ये? नॉर्दर्न ईस्ट। इस एरिया को नॉर्दर्न ईस्ट बोलते हैं, ठीक है? इस एरिया को नॉर्दर्न ईस्ट। तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड के ईस्ट में क्या है? झारखंड के ईस्ट में। अब ये बताइए, अगर हम लोग इस लोकेटेड पर हैं तो अगर हम लोग बात करें तो बंगाल अभी हम लोग किधर है? इधर है बंगाल, ठीक है? तो झारखंड के हम लोग देख लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए अब देख लिए ये चीज सेम उसी तरह देख रहे हैं कि महाराष्ट्र हमको पता चल गया कि गुजरात के बगल में है। महाराष्ट्र किसके बगल में है? गुजरात सबसे किनारे तो गुजरात है। ऐसा जो भी खराब नक्शा में दिख जाए वो गुजरात है बगल में। अब मुंह से बुझा रहा है कि हाँ ये ऊंट है, ठीक है? तो राजस्थान में ऊंट पाया जाता तो ऊंट भाग के आया गुजरात में। गुजरात में जब देख लिया कि गुजरात यहाँ है तो उसके बगल में क्या है? और गुजरात के ऊपर राजस्थान के ऊपर राजस्थान और हरियाणा साथ में है, जहाँ पर हरियाणवी साथ में बोला जाता है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं ना, देखते हैं ना। लेकिन इसका मेन भाषा क्यों अगर बोला जाए तो मैक्सिमम क्या बोला जाता है वहाँ पर? हिंदी। तो ऐसे हमारे कहा जाए तो अगर देखा जाए तो पूरे नेशनल में, हमारे पूरे भारत में बोला जाता है हिंदी। मैक्सिमम बोला जाता है, ये नहीं कि उसको राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया है ना। बात सही है ना? बताए थे ना एक बार, याद है? ओके। तो जब गुजरात ऐसा खराब मुंह वाला गुजरात हो गया, ऐसा नहीं कि खराब है गुजरात बहुत अच्छा है, लेकिन खराब मुंह से पता कर लेना गुजरात है। गुजरात कौन से कैसा है? ऐसा हाँ, खराब मुंह वाला क्या है? गुजरात। गुजरात के ऊपर क्या हो गया? उसके ऊपर, उसके बगल में, उसके ऊपर इधर का पूरा याद हो गया। गुजरात, फिर बोलिए गुजरात। और दिक्कत फिर बोलिए। और दिक्कत अब नीचे आइए। गुजरात के बगल में क्या था? महाराष्ट्र के नीचे फिर देखिए गुजरात के नीचे, महाराष्ट्र के नीचे, कर्नाटका के नीचे, सबसे नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर फिर से देखिए केरल, उसके ऊपर फिर
से बोलिएगा मेरे साथ साथ। केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, फिर कोई दिक्कत? लेफ्ट साइड का पोर्शन याद हुआ? यस सर, मजा आया? यस सर। और भी याद हो जाएगा, ठीक है? साथ में बोलेंगे और सीखेंगे, पूरा मैप याद हो जाएगा, क्षण भर में पता भी नहीं चलेगा, ठीक? गोवा बताएंगे। गोवा तो इतना छोटा है कि इसको कोई भी गोदी में उठा के ले जा सकता है ना, तो इसको गोद में लेकर हम लोग याद कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। सोचना नहीं है ज्यादा कि गोवा कहाँ गया, है ना। गोवा बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, है ना। काफी कपल्स होते हैं जो शादी होने के बाद मैरिज आफ्टर मैरिज वो गोवा वगैरह घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बगल में क्या है, यहाँ पर बीच है, तो बीच में वो नारियल वारियल पानी पिए, नहाए धोए, ठीक है, और वगैरह वगैरह घूमे खाए पिए जो भी है ना। तो अभी आफ्टर मैरिज जाओगे, कोई बात नहीं, सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पैसा रहेगा तो अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप लोग साइकिल ऐसे में टिफिन बांधोगे और हमारे बगल में बोकारो स्टील प्लांट है, वहां जाओगे। तो इससे बढ़िया कि हम लोग पढ़े लिखे जॉब वॉब करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको जब कमा धमा रहे हैं, जब आपने कुछ अच्छा जॉब गेट कर लिया, तो अगर माँ बाप को घुमाना, आपको पता ही नहीं कि कौन सा राज्य कहाँ है, वहां पर कौन सा चीज फेमस है, ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फेमस और कौन सा राज्य किस चीज के लिए फेमस है वो पढ़ेंगे, बट कोई बात नहीं, तो आपको पता होगा तब तो। अब पता ही नहीं रहेगा कि हमारा राज्य ही कहाँ है, कर्नाटका सोचेंगे ऊपर है, आंध्र प्रदेश सबको लगता था ना, सबको। अच्छा ये बताइए, इस एरिया में आपने सब चीज देख लिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, गुड, ठीक। चलिए अब एक चीज देखिए, और हाँ, फेमस के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब ये बताइए, फिर से एक बार पढ़िएगा, सबसे नीचे फिर 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 कोई दिक्कत? अब मेरी तरफ देखकर बताएंगे, नीचे सबसे नीचे, फिर फिर गुड। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको याद नहीं हुआ है ना, गड़बड़ा जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश या क्या, लेकिन उसको सबके साथ बोलते हुए याद कर लेना। अगर सबके साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा कि सामने वाला महाराष्ट्र बोल रहा है, मतलब महाराष्ट्र है पक्का, क्योंकि सब महाराष्ट्र बोल रहा है। इस भीड़ में अगर कोई एक बच्चा भी अगर मध्य प्रदेश बोलता है तो वो पकड़ा जाएगा कि ये मध्य प्रदेश। खुद सोचिए कि अगर हम चिल्ला रहे आ, कोई चिल्ला रहा है ई, तो जो पता चल जाएगा ना कि या बोल रहा कौन और ई बोल रहा कौन, है ना, तो पता चल जाएगा कि केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जब हम ऐसे लाइन में जा रहे हैं तो ऐसे ही जाइए, है ना, सबसे किनारे किनारे जा रहे हैं। गोवा हम लोग जानेंगे, बट टेंशन नहीं लेना गोवा का, गोवा बहुत छोटा है, तो गोवा के लिए स्पेसिफिक हम ध्यान देंगे, क्योंकि हम जब हम आपको बता देंगे कि कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर साइड में गोवा छोटा सा है, गोद में, है ना, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे को सीखना, सबको बोलते हुए समझना है कि क्या है, ठीक है। फिर से एक बार ऊपर से आइए, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जैसे जैसे मैं हाथ रखता हूँ लाइन वाइज बोलते जाएंगे, ठीक है, और साथ में बोलेंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं जो नहीं बोलेगा, जो नहीं बोलेगा याद रखिए, आज आपको याद हो जाएगा, आज से आने वाले 2 साल बाद आप भूल जाओगे, लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार आप पढ़ रहे हो जीवन में नहीं भूलोगे। जीवन में अगर आपको कोई बताए कि राजस्थान नीचे है तो बोलोगे कि एक झाप मारूंगा 4, वो क्या बोलते हैं वो जो, है ना, 4 पलटन, हाँ 4 पलटन चाहे जो भी है ना, मारोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान कहाँ है, गुजरात के, तो नीचे कहाँ से चला गया, है ना, तो गुजरात के ऊपर राजस्थान, और राजस्थान के ऊपर हरियाणा, हरियाणा के ऊपर पंजाब के ऊपर, कोई दिक्कत? नो सर। अब चलिए इस साइड में आइए, केरल के बगल में क्या है, चलिए तमिलनाडु में पहुंचते हैं, तमिलनाडु, फिर कोई दिक्कत? नो सर। और जब पश्चिम बंगाल के पास पहुंच जाएंगे तो हमको पता है ना कि पश्चिम बंगाल झारखंड के और बगल में किस साइड है, ईस्ट साइड। तो जब झारखंड के ईस्ट में पश्चिम बंगाल है तो नॉर्थ में क्या होगा, सिंपल है कि पश्चिम बंगाल के ऊपर में क्या है, कोई दिक्कत? और बिहार के बगल में क्या है, कोई दिक्कत? क्योंकि हमको पता है कि उत्तर प्रदेश झारखंड के बगल में जो कि वेस्ट साइड है ना, तो जब उत्तर प्रदेश हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए ऐसे जाएंगे हम लोग, पूरा याद हो जाएगा और पूरा मैप खत्म और आपको पता भी नहीं चलेगा।
सिक्किम ऊपर उधर चलो। हाँ, तो ये तो जब इस एरिया को याद करेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग ऐसे चलेंगे, पहले इस एरिया को याद कर लेना। पहले अभी हमने इस एरिया को याद किया। याद करने का तरीका होना चाहिए, आप जैसे भी याद करो, मेन आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है ना। चलिए, इधर तो याद हो गया। चलिए बोलिए, जम्मू कश्मीर। अब देखिए, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे घुसेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करके जम्मू कश्मीर में घुस जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर से देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ओ महादेव, तो ये बताइए कि पत्ते नहीं रहेगा कि उत्तराखंड कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे। अगर हमको तो पता है कि उत्तर प्रदेश का बगल में उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बगल में क्या ऊपर में, और हिमाचल प्रदेश के कारण यहाँ पर क्या रहता है, ठंडा, और उससे भी ऊपर जम्मू कश्मीर। तो सिंपल है, इस एरिया में ठंडा। तो देख रहे थे, ठीक है। यहाँ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हुए ऐसे आएंगे और ऐसे खत्म कर देंगे। बीच का पोर्शन तो आपको नॉर्मल याद हो जाएगा, क्योंकि बीच में सबसे बीच में क्या दिख रहा है हमको, और उसके नीचे में हमको पता है कि महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के बगल में क्या है, तेलंगाना, उसके बगल में आंध्र प्रदेश, उसके बगल में यहाँ पर आ जाए तो, और उसके बगल में केरल। ठीक है। सारा मैप याद हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। वाकई में अभी तक में इतना याद हुआ कि नहीं, याद हुआ। चलिए, इसी तरह फिर बोलिए, क्या है, प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। फिर लपेटिएगा फिर से, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत। एक बार लाइन वाइज पढ़ेंगे और पूरा इसी को रिवीजन कर लेंगे, और आपका जो याद करने का क्षमता है, तरीका है, अगर उसको याद नहीं होता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर मैं बहुत रटता हूँ, बहुत याद करता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन याद नहीं होता है। बट आप सभी को याद करने चाहिए। याद करने का मेन उद्देश्य आपके दिल में होना चाहिए कि यस आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई बेस्ट फ्यूचर, फॉर गेटिंग जॉब, फॉर गेटिंग अ गुड जॉब, है ना। सभी चाहते हैं जो भी। तो इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू लर्न मैप, क्योंकि सारे बच्चे भारत जानते हैं, लेकिन भारत के अधिकांश जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों के बारे में नहीं जानते, कौन सा राज्य कहाँ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको राज्य और राजधानी भी नहीं मालूम, है ना। बट हमने राज्य राजधानी कंप्लीट कर लिया है। राज्य राजधानी कंप्लीट करने के साथ साथ अब हमें ये भी मालूम है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है। मैक्सिमम तो जान गए, 4-5 तो आप अपने से भी सीख सकते हो, लेकिन वो भी हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। और कौन सा राज्य किस चीज के लिए फेमस है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बट एक बार इसको रिवीजन करते हैं और आज का क्लास यहीं पर बंद करते हैं, ठीक है। और आपको पढ़ाई किसके लिए करनी है, अपने माँ बाप के लिए और अपने बेस्ट फ्यूचर। ठीक है, अपने माँ बाप और अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए करना है ना। नहीं तो फिर आपको भी ठेला चलाना होगा, है ना। आप भी केला बेचोगे, तो केला बेचने वाला भी खराब नहीं है, हालांकि उसके समय में उसको पढ़ाया गया तो वो पढ़ा नहीं। अगर वो भी पढ़ लेता, एक गौर फरमाइए कि घर बनाता कौन है, लेबर, मजदूर। उसका स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है, इंजीनियर। पेमेंट ज्यादा किसका है, सैलरी किसका ज्यादा है, इंजीनियर का। उसने किया क्या, मेहनत कुछ किया क्या, नहीं। अपने दिमाग का खर्च किया, अपने दिमाग का यूज किया, प्रयोग किया, और एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और मजदूर के सामने रख दिया कि हाँ तुमको ऐसे ऐसे बनाना है, और उसने ध्यान दिया, जबकि इसका 5 लाख पेमेंट है और इसका 500 रुपया पेमेंट। एक मिस्त्री और एक लेबर आता है हमारे घर में, है ना। लेबर और मिस्त्री आता है, मिस्त्री का चार्ज 500-600 रुपया आजकल अभी चल रहा है आजकल में, और लेबर 200-300-350, है ना। तो सोच लीजिए, सारा काम लेबर करता है, वो सीमेंट बनाना, बालू बनाना, मिट्टी ढोना वगैरह वगैरह, ईंटा लाना। और मिस्त्री क्या करता है, ऐसे लेगा, ऐसे मापा, हाँ अच्छा ईंटा रख दिया, ऐसे ऐसे मसाला मारकर सारा काम कर रहा है। मेहनत वाला काम कौन कर रहा है, लेबर।
और पेमेंट ज्यादा किसका है? स्त्री का। केवल उसके एबिलिटी की वजह से, उसके ज्ञान की वजह से, है ना। तो ज्ञान आपके पास रहेगा तो आप कभी भी इंक्रीज करोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, हमेशा आगे बढ़ोगे। और आगे बढ़ने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के लिए आपको पढ़ाई करना होगा, पढ़ाई करोगे तभी अच्छा नॉलेज आएगा, अच्छा नॉलेज आएगा तभी गुड जॉब गेट करोगे। अगर गुड जॉब गेट करोगे तो अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करोगे। तो माँ बाप के नाम रोशन करने हेतु, अपने जीवन, अपने बेहतर भविष्य हेतु आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए लास्ट बात बोलिए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? लो सर। अब ये पूरा, ये मैक्सिमम आपको ये कर लेना है। ये इसका भी आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे सीख जाओगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। थोड़ा सा बस केवल कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, आप सीख जाओगे, है ना। इतना तो सीख गए, ये बीच वाला पोर्शन तो पूरा सीख गए। ये बचा, ये केवल आपको ड्राइंग विद मैप, आप कुछ भी कर सकते हो। मैप का सहारा, अगर आपको मैप के बारे में अच्छा नॉलेज है, अच्छा जानकारी है, तो विश्वास मानिए आप कहीं भी नहीं भुला सकते। और आपका जो नॉलेज है ना वो काफ़ी उभरता है ना, काफ़ी उभरता है। एक चीज़ गौर कीजिएगा, कभी भी पढ़े लिखे लोग जो वाकई में दिल से अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं, अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, वो जीवन में गलत नहीं करते हैं। वही जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जिनको मतलब शुरू से ज्ञान होता है कि मुझे पढ़ना है जॉब के लिए, केवल जॉब के लिए, वही बच्चे आगे चल के माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिनके माँ बाप आज वृद्धाश्रम में है। हम और आपको ऐसे इंक्रीज करना अपने आप में कि हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, और अगर हम कुछ आगे करना चाहते हैं तो वो किसके लिए करेंगे? माँ बाप के लिए। माँ बाप के लिए करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप वो आपको जन्म ही नहीं देते तो क्या आप ये काम कर पाते? नहीं कर पाते। जब अगर वो जन्म दिए तब तो आप यहाँ पर खड़े हो, आप पढ़ रहे हो, आप मेरे से सीख रहे हो, किसी से सीख रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चल रहे हो, देख रहे हो, है ना। अगर वो जन्म ही नहीं देते तो आप कहाँ से आते, है ना। कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपको एक जीवन जीने का अधिकार उन्होंने दिया, आपको जीवन कैसे जिया जाता है वो भी वो कर रहे हैं। अभी आप किसी से 10 रुपया मांग लो या 2 दिनों के लिए घर से बाहर हो जाओ, कोई अपने घर पर रखेगा नहीं। घर पर रख लेगा तो कितना दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, उसके बाद कहाँ रहोगे? खाओगे क्या? 1 दिन कोई खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, बाकी दिन क्या करोगे? जीवन बहुत कठिन है। जो लोग सोचते हैं कि ये जीवन बहुत आसान है, वो आसान नहीं होता। आसान बनाना पड़ता है। आसान कैसे बनाना पड़ता है? पढ़िए लिखिए, जो माँ बाप कह रहे हैं वो सुनिए और माँ बाप के लिए कीजिए। माँ बाप के लिए कीजिएगा, हमेशा आगे बढ़िएगा, ठीक है। मेहनत कीजिए घर में। इसी के साथ आज का क्लास यहीं स्तब्ध करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके पूरे क्लास के बारे में, पूरे इसका जो फीचर्स है, क्या है, कौन किस चीज़ के लिए फेमस है, वो सब जानेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये पूरे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है, विद रिवीजन। सारे बच्चों से ये सुना जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये क्लास 1 समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।